हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं नारायण सर और आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, उसको रहने दो। दिख रहा है ना, इतने में दिख रहा है। नानी के घर से आए हो और आंखें खराब करके आए हो, मैं समझ गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना। अच्छा, होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ कोई। अच्छा, वगैरह जो स्टार्टिंग में हेल्प करती है, रूटिंग वगैरह में हेल्प करती है और मतलब प्रोसेसिंग वगैरह में करती है। तुम बताओ। अनामिका को बोला है, अनामिका को। अच्छा, बस हो गया। एक लाइन किसी ने नहीं बोली जो कि मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी बताई थी। वो ये थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, है ना। तो जैसे कि आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में देखो सब कुछ आ जाता है। मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है। अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो कि आप क्या हो, एक यूज़र हो, तो अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ कर पा रहे हो तो क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हेल्प कर रहा है ना। जैसे मान के चलो, अगर आप माउस को यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हो तो आपको पता है कि कर्सर भी वहाँ पे मूव कर रहा है मॉनिटर स्क्रीन पर। तो अगर वो कर्सर मूव ही नहीं करेगा तो क्या आप माउस को यूज़ करोगे? आप क्या बोलोगे, माउस ख़राब है। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इंटरफेस है। उसके अलावा कि अगर आप कुछ भी इसमें एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहे हो, कोई मान लो गेम खेल रहा है, फिर कुछ भी कर रहे हो, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है तभी तो आप कर रहे हो ना। बट वो कैसे दिख रहा है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करके उसको प्रॉपर एक रिजल्ट तैयार करके आपको दिखा रहा है। हालांकि ये काम वो वही करवाता है, करता कोई और है। कंट्रोल करने के लिए है इसमें ऑलरेडी CPU है जो सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। बट उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो CPU को प्रोवाइड, CPU की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में, तो वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं, ये क्या एक एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, एक यूजर को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जो यूज़र है वो प्रोग्राम्स को रन करे। तो वो क्या होता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम OS भी बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में हमारा सीपीयू होता है मेन, जो हमारी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। और लैपटॉप में क्या होता है, मतलब वो सेम। सीपीयू कहाँ होगा इसमें? किसमें लैपटॉप होता है? अंदर ही होता है। सर, उसमें इतना बड़ा सीपीयू, इसमें इतना सा। मैन्युफैक्चरिंग दोनों की अलग है। तो उसको हम सीपीयू थोड़ी बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, प्रोसेसर होता है ना वो, वही तो बात है। क्या आपके फ़ोन, अच्छा फिर तो आपका फ़ोन इतना सा है, इतना सा फ़ोन है, सीपीयू होता है, उसमें भी होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर होता है, सीपीयू थोड़ी होता है। दोनों एक ही है। प्रोसेसर CPU, आपने सुना है प्रोसेसर चिप, उसको CPU यूनिट ही बोलते हैं। हाँ, अच्छा देखना जरा यहाँ पे इन्होंने कैसे बता रखा है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, वही बात है जो सेम मैंने आपको बताई है। द इंटरफेस एनेबल्स अ यूजर टू यूटिलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली। तो ये जो इंटरफेस है ये क्या करता है, यूजर को हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर, उसको अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। Operating system is an organized collection or integrated set of specialized program that control the overall operation of a computer। जितने भी ऑपरेशन आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मस्ट बी ऑन एनी कंप्यूटर फॉर प्रॉपर बूटिंग, है ना। इससे क्या पता चलता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर में नहीं है तो वो बूट भी नहीं करेगा, बूटिंग भी नहीं हो पाएगी आपके कंप्यूटर में। तो आपके कंप्यूटर को पता ही नहीं चले कि मेरे को ऑन भी होना है। क्यों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है और ये कोई फिजिकल इक्विपमेंट नहीं है। देखो, ये प्रोग्राम्स होते हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते हो। सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके देखना कुछ फंक्शंस हैं।
फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कंट्रोल द प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। ए प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब देखना, इसका पहला फंक्शन है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो इंफॉर्मेशन के साथ हो रहा है, उसमें से जो भी डाटा निकल रहा है या कुछ भी, उसको बोलते हैं। तो वो क्यों हो रहा है उस बीच में? तो मतलब सोचो जरा, आउटपुट देने के लिए, है ना। मतलब किसी ना कोई ना कोई प्रोग्राम तो रन हो रहा है, तो वो जो रनिंग प्रोग्राम है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। जब तक उस प्रोग्राम को आपने एक्सेस नहीं किया है तब तक वो यूज्ड कंडीशन में नहीं और रनिंग कंडीशन में नहीं है। बट जो प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में आ गया तो अब वो क्या होगा? उसकी प्रोसेस होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी प्रोग्राम मतलब कोई भी प्रोसेस कब चलेगी, कितने टाइम तक वो प्रोसेस चलेगी, ये इस चीज़ का मैनेजमेंट कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी की को प्रेस कर रहे हो तो याद रखना उस की को प्रेस करते ही आपको एक आउटपुट शो हो रहा है स्क्रीन पर, है ना। वो की को आपने प्रेस किया, बट कितना टाइम लगेगा ये कौन मैनेज करेगा? मतलब यहाँ पे प्रोसेस ही तो हुई। अगर मैंने यहाँ से किसी की को प्रेस किया है ये कीबोर्ड से, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मॉनिटर पर आपको कुछ ना कुछ शो होगा, है ना, अगर वो मीनिंगफुल होगा तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है तो ये कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में आपको शो होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कितने जल्दी होगा और क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, देखो जरा एक बार दोबारा पढ़ना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कंट्रोल द प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू का परफॉर्मेंस भी किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही। ये प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अगला क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग and coordinate computer memory. It ensures that all processes are able to access their memory or not. तो मेमोरी मैनेजमेंट भी कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। तो अब जैसे कि इसने क्या बोला, मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि आपकी मेमोरी, अच्छा मेमोरी क्या है? स्टोरेज है। वो जो मतलब जैसे रोम से जो मतलब रोम स्टार्ट करने में हेल्प करता है, वो ओएस को तो एक्सेस करता है। मेमोरी मैनेजमेंट की देखो यहाँ पे बात हो रही है। अब मेमोरी क्या है? स्टोरेज यूनिट। आपने अगर कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान के चलो इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, आपने किसी भी प्रोग्राम को रन किया तो वो जब रन होगा, जब तक वो यूज नहीं है तब तक तो वो जहाँ है तो है, अपना सेव है। बट जैसे ही आपने उसको रन किया वो रनिंग कंडीशन में आएगा, एक्टिव कंडीशन में आएगा। अब उसको जब वो चलेगा तो उसको एक स्पेस चाहिए, उसको वो स्पेस कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। आ रहा समझ में? मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जिसको भी आप रन कर रहे हो, और फिर वो जब रनिंग कंडीशन में आता है, जब उसकी प्रोसेस होती है, तो वो जब चल रहा होता है आपके कंप्यूटर में, तो उसको एक जगह चाहिए, उसको एक मेमोरी का स्पेस चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखता है, इस चीज़ को भी ट्रैक करता है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के कौन से पार्ट को, मेमोरी के कौन से पार्ट को एक्सेस करेगा और कितना करेगा। ये भी कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है फाइल मैनेजमेंट, सॉरी मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, तो कुल मिला के ये क्या है, जब ज़रूरत होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेमोरी उस प्रोग्राम को दे देता है। जब देखता है कि हाँ अब इसका काम हो गया, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर आपने बंद कर दिया है, तो वो उस प्रोग्राम से वापस उस मेमोरी को ले लेता है। ठीक है, ज़रूरत होती है तो दे देता है, नहीं है तो वापस ले लेता है। तो ये कौन कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कंट्रोल शिफ्ट ESC से, तो देखना जो भी प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, जैसे गूगल क्रोम में आपने ये PDF ओपन कर रखा है, बैकग्राउंड में टास्क मैनेजर चल रहा है, तो ये जो 174.4 MB जो कि अभी ये देखो कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है वो एनालाइज कर रहा है कि ये कितना स्पेस एक्चुअल में ले रहा है। तो ये जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, ये कौन दे रहा है?
गूगल क्रोम रन हो रहा है ना, अभी रनिंग कंडीशन में गूगल क्रोम मैंने उसे एक्सेस कर रखा है। तो ये जो इतनी मेमोरी अभी ये जो यूज़ कर रहा है, इसको किसने दी? ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी। और ये कहाँ की है? रैम की है। रैम भी क्या है आपका? एक मेमोरी का ही तो पार्ट है ना, मेमोरी कंपोनेंट है। अच्छा, अगला है फाइल मैनेजमेंट। इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मैनेज ऑल द डेटा फाइल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, देखना कि जो भी आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स को हैंडल कर रहे हो, अच्छा फाइल हैंडलिंग के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो डिलीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो कहीं पर भी, तो ये सब जो प्रोसेस आप कर रहे हो फाइल मैनेजमेंट की, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब किसी फाइल को डिलीट कर रहे हो, किसी को कहीं मतलब कहीं पर इसको मूव कर रहे हो, तो इसका मैनेजमेंट भी कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। फिर क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द इंटरफेस बिटवीन ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। कुल मिला के इसने क्या बोला डिवाइस मैनेजमेंट में? डिवाइस मैनेजमेंट आप यानी कि आपके देखो दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक है इनपुट डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस हो गए चाहे आउटपुट डिवाइस हो गए, लेकिन इनसे कौन इंटरेक्ट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आप इनको यूज़ कर पा रहे हो, बट कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे वो कर रहा है चाहे वो करवा रहा है, बात एक ही है। ठीक है, कल मैंने एक मूवी देख ली, बहुत ज़बरदस्त मूवी, वही बात, हाँ बहुत खतरनाक मूवी थी, सच बता रहा हूँ। वो मूवी रात के 11 बजे ख़त्म हुई थी, बहुत खतरनाक मूवी थी, द इविल डेड। हाँ, ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहा है। हाँ, हॉरर मूवी थी भाई। अब मेरे को लगा कि जैसे आखिरी में पता है क्या हुआ था, जो डेविड, देखी तुम में से किसी ने मूवी देखी है? नहीं देखी? द इविल डेड देखी है किसी ने? नहीं देखी। उसमें कैरेक्टर है डेविड ने ना आखिरी में उसको मतलब उड़ा दिया था, मतलब उसने ना पेट्रोल में गन मारी और वो पूरा घर ही मतलब ब्लास्ट हो गया। तो मुझे, और फिर आखिरी में वो लड़की बच गई, तो मुझे लगा कि चलो मूवी ख़त्म हो गई है। तो मेरे को भी सांस में सांस आई कि चलो एक तो कोई बच गई इसमें। अब आखिरी में क्या होता है, ज़मीन से एक हाथ निकल के आता है, वहाँ पे एक अलग ट्विस्ट आ गया, और वो भी काफ़ी लंबा चला, मतलब बहुत ख़तरनाक मूवी थी। अकेला कोई आप में से शायद देख लेगा, जैसे मैं तो शायद देख लूँगा, लगता है मुझे ऐसा। बाकी बहुत डेंजर मूवी थी। पता है क्या है, मैं ऋषिकेश का प्लान इसलिए बनाया, यहाँ से ना कुछ बसें जाती हैं, जैसे ऐसे मानो सैटरडे को जाएंगी, मंडे को सुबह सुबह वापस ले आती हैं। फायदा क्या करोगी क्या आप उसे एक दिन में पूरा घूमेंगे ऋषिकेश। में पता है कितने सारे एडवेंचर, उसके लिए ना कम से कम एक हफ्ता चाहिए। बंजी जंप, ये सब मरने के अलग अलग तरीके हैं, ये सब मरने के अलग अलग तरीके हैं भाई, जिसको जौन सी मौत पसंद है वो कर लो। तो फिर तो राफ्टिंग भी है। मैं गया था, आज फिर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मज़ा एगा बोलूँ, मैं जब राफ्टिंग कर रहा था तो गाइडर ने बोला चक्कू चलाओ, फॉरवर्ड, तो हम भी फॉरवर्ड बैकवर्ड, रुक जाओ, ठीक है। उनने बोला झुक जाओ, हम यूँ हो गए। उनने बोला अब लहरें आ रही हैं, जल्दी चलाओ, थकना मत, बस करते गए। फिर एक ने बोला सर आप तो हमें उतरने नहीं दे रहे मतलब पानी में। उनने अरे ऐसी बीच में ना मतलब पानी यूँ भाई, मेरे को डर लगा था, मेरे को तैरना भी नहीं आता, वो तो पहन रखा था मैंने, मैं फिर भी शायद डूब जाऊंगा मुझे लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ था फिर, हाँ फिर किसी ने बोला हमें अंदर तो उतरने दो, गाइडर बहुत देर से मना कर रहा है, लेकिन कुछ हैं होते हैं ना पीयूष और कौशल जैसे कुछ, तो पीयूष कौशल और निशांत जैसे कुछ थे। अब भाई उनमें से किसी को चुल मची, सर हमें जाने दो थोड़ा, हमने कहा चल ठीक है भाई। उनने बोल दिया जाओ।
अब सबके सब कूदे तो मैंने कहा मैं भी चला जाऊँ क्या, सब मतलब सबके सब मजे ले रहे, मैं कहा ठीक है। कोई वाली बात होगी, सब कुएं में कूदेंगे तो मैं भी कूद के नहीं अरे भाई वो सब मस्त फुल एंजॉय कर रहे थे, तो मैं सोचा एंजॉय। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरे को पानी और ठंड मेरे को बिल्कुल मतलब ठंड मैं सहन नहीं कर पाता, पानी एकदम -डिग्री में था, ठीक है। अब उनने बोला कूद जाओ, मैं कहा ठीक है कूद गया, मैं रस्सी पकड़ के अब आ गया। मैं कहा हाँ 1 मिनट तो चलो मैं झेल गया, मैंने कहा बस अब ज़्यादा हो गया यार, अब नहीं झेली जा रही है ठंड। तो मैंने उनको बोला भैया वो ऊपर खींच लो। और सबके साथ देखो मैक्सिमम को तैरना आता था तो वो सब मज़े लेते थे यहाँ वहाँ थोड़ा सा, बाकी जिनको नहीं आता था वो रस्सी पकड़ के, मैंने कहा आकाश ऊपर चढ़ जाए मेरे को उठा ले, बोला भाई रुक ना मज़े ले। मैंने कहा मज़े मैं कैसे मज़े लूँ भाई, मेरी हालत ख़राब है। मानोगे नहीं, सोचो मैं 1 मिनट भी उस ठंडे पानी में टिकना मेरे लिए मुश्किल था, मैं फिर भी कितना 10 मिनट था अंदर, कैसे ऐसे। मैंने कहा अब वो जैसे तैसे कोई गया, अरे मेरे को नहीं पता था कि ये हाल होगा, ठीक है। अब मैं एक जने मेरा दोस्त गया, मैंने कहा भाई मुझे ऊपर खींच ले वरना मैं अब अंदर ही जा रहा हूँ। नहीं भाई अच्छा डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, चलो ठीक है, राफ्टिंग वगैरह। ऋषिकेश में नहीं गए थे, हम चाबा में गए थे। अरे हम शिमला के पास, शिमला से 60 किलोमीटर दूर चाबा है एक जगह, वहाँ पे गए थे। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ भाई, लेकिन पैसा सही ऐंठ रहे थे वो। बस वहाँ पे पता है कितना लगा जहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे 10 लड़कों के लगे थे, हमारे कुल 10,000 रुपये लगे थे। सर मांगे थे 6,000 रुपये पर पर्सन। पहले बोला था उन्होंने 16,000, फिर हम लोग हमने कहा रहने दो भाई हमें नहीं करना। देखो लेकिन जगह बहुत अच्छी थी, देखो कुछ ऐसा था व्यू। हाँ ऐसा ही होता है, इसमें रेड कलर की भी होती है। देखो ये था व्यू, मैं आपको दिखाऊँ, अरे मेरे पे फोटो है मैं दिखाऊंगा बाद में, चलो चलो टाइम मत वेस्ट करो बेटा, पढ़ लो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल देखे थोड़ा सा। चलो ठीक है, रुको 1 मिनट। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।